नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया पर, हमारे एस्ट्रो मानविंदर रावत पर, हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो 24 पर। ये तीनों मेरे ही हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या परिवर्तन लेकर के आएगा ये महीना आपके जीवन में, हमारे जीवन में? क्या प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा? ये तो ऑलरेडी मैं अपने YouTube चैनल पर बता ही चुका हूँ जून महीने के राशिफल में। पर आज का जो मुख्य विषय रहेगा वो है कि जून के महीने में ये जो 14 तारीख से लेकर के और 20 जून तक ये समय कैसा रहेगा। इस दौरान काफ़ी बड़े परिवर्तन होंगे और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा, यानी कि जिस दिन सप्ताह की शुरुआत हो रही है, और 20 तारीख को जिस दिन सप्ताह का अंत होगा उस दिन गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। तो देखिए कितना ज़बरदस्त संयोग है। स्टार्टिंग और अंत में दो ग्रहों का कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, एक का तो परिवर्तन हो रहा है और एक वक्री होगा। तो ये वक्री गुरु क्या फल देगा इसका तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप सभी सुनिएगा, आनंद उठाइएगा। आज आपको बताता हूँ कि ये 14 तारीख को शुरुआत में ही एक नीच भंग राजयोग बनेगा और शुरुआत चंद्र मंगल के इस नीच भंग राजयोग से होगी, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच के हैं और चंद्रमा स्वयं राशि के होंगे कर्क में, तो ये राजयोग बनाएंगे। इसके अलावा 15 तारीख को भी पूरे दिन चंद्रमा कर्क में ही रहेंगे, रात को 9:45 बजे तक। तो यानी कि 14 और 15 तारीख ये 2 दिन आपको इस नीच भंग राजयोग का फल मिलेगा। और ये भी कह सकता हूँ कि डबल नीच भंग राजयोग का फल मिलेगा, क्योंकि एक तो मंगल शनि से नीच भंग बना हुआ है और फिर ये टेम्परेरी 2.25 दिन का बनेगा चंद्रमा के द्वारा। 16 तारीख को 17 तारीख को सूर्य की राशि सिंह में चंद्रमा का गोचर हो जाएगा, यानी कि सिंह राशि में, ये भी अच्छा है। फिर 18 और 19 को कन्या में होगा, ये भी अच्छा है। और फिर 20 तारीख को तुला में होगा, सुबह मॉर्निंग में 7:42 पर। तुला में जाके ज़रूर थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो ये कमिंग वीक है ये आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, बेहतरीन दिखाई देता है। इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी चर्चा कर लेते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये जो बनाई जाने वाली वीडियो हैं पसंद आती होंगी, आप अधिक से अधिक मात्रा में इनको शेयर भी करेंगे। तो मित्रों आइए सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं मेष से ही। मेष एक वो भाग्यशाली राशि है जिसका सबसे पहले नंबर आता है, क्योंकि इस सौर मंडल की भचक्र की सबसे पहली राशि होती है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, मन के स्थान पर नीच भंग राजयोग बना करके और डबल नीच भंग राजयोग के प्रभाव में रहेंगे शुरुआती 2 दिन में। तो निश्चित तौर पर अच्छा है। केंद्र में शुभता भी आएगी, अभी कोई शुभता भी नहीं चल रही है, तो यहाँ एक बेनिफिट ये होगा कि इनके चतुर्थ भाव में रहने से बल मिलेगा, परिस्थितियाँ मजबूत होंगी। यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए अनुकूल समय है, बेहतरीन है पहले 2 दिन। इसके बाद 16 और 17 तारीख को आपके लिए ये चंद्रमा कार्य की सिद्धि लेकर के आएंगे, क्योंकि पंचम भाव में गोचर करेंगे और धन के घर में सूर्य बुध और राहु बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो फल है वो आपको मिलेगा। अब मित्रों यहाँ पर जब ये सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा तो ये तीसरे भाव में चले जाएंगे मेष राशि से, तो यहाँ जाकर के आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा सप्ताह कहीं ना कहीं आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर तो ज़रूर रहेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लो चल रहा था वो बढ़ेगा। और दिनांक 16 और 17 तारीख में जैसे मैंने बताया कि कार्य सिद्ध होने का एक भरपूर योग बन रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए आप के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बड़ी बारीकी के साथ ज्योतिष में चीज़ों को समझना पड़ता है। पहले 2 दिन तो राजयोग वाले हैं, उसके बाद 16 और 17 तारीख में गुरु और चंद्रमा आमने सामने होंगे दृष्टियों में, तो एक गज केसरी राजयोग बनेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो शुरुआत के 4 दिन हैं आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं निसंकोच भाव से करिए। संतान सुख हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे माँ के साथ आपके संबंध हो, चाहे वो भाग्य की उन्नति हो, सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा दिनांक
18 और 19 तारीख को ज़रूर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मन में भय भ्रम की एक स्थिति, मन में विकार, मानसिक वृत्ति डिस्टर्ब होना, इस प्रकार का गोचर एक दिखाई देता है। तो इसलिए यदि कोई डिसीजन करना हो तो ये 18-19 तारीख छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो अंतिम दिन रहेगा आपके लिए वो भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि दिनांक 20 तारीख को तुला में जैसे ही गोचर करेंगे तो केंद्र में आ जाएंगे। एक बार पुनः केंद्र के स्थानों में मजबूती आएगी, जो आपके लिए शुभ साइन है। और यहाँ रह कर के ये आपकी जो राशि मेष है उस पर सप्तम दृष्टि चंद्रमा की रहेगी। तो आपके व्यक्तित्व के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कैरियर के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मित्रों, ये रहा मेष राशि का ग्रह गोचर। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके बाद नेक्स्ट राशि, और ये राशि रहेगी कर्क। तो जितने भी जातक इस समय मुझे कर्क के सुन रहे हैं उनके लिए जो गोचरीय स्थिति है, क्यों मैंने यहाँ पर कर्क को इन्वॉल्व किया उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आपकी भी शुरुआत जो हो रही है वो डबल नीच भंग राजयोग से हो रही है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर काउंट किया है। तो आपके लिए भी पहला दूसरा दिन काफ़ी अच्छा है। इसके बाद बुधवार का और बृहस्पतिवार का दिन तो विशेष रूप से फाइनेंशियल गेन लेकर के आएगा। परंतु सूर्य के परिवर्तन से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, इसलिए आपको खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति बनेगी और ये युति 23 तारीख तक चलेगी जून में, और जो कि 14 तारीख से शुरू हो जाएगी रात से। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर अपरिचित लोगों से भी दूरी बना करके रखनी होगी, क्योंकि ऐसे में थोड़ा हाथ का इंसान खुला हो जाता है। यानी कि पैसा आ रहा है, ठीक है, खर्च कर दिया, चला गया, बेवजह खर्च कर दिया, ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से समृद्धि इस सप्ताह में देखने को मिलेगी आने वाले, और सबसे बड़ी चीज़ है कि डबल नीचभंग राजयोग से आपकी शुरुआत होगी, इसलिए ये योग अच्छा है। यहाँ पर केंद्र में भी शुभता रहेगी। आप में जो क्वालिटीज़ हैं आपकी वो और ज़्यादा एनहेंस होंगी, आपका व्यक्तित्व में निखार होगा, बड़े लोगों के सानिध्य से आपके काम बनेंगे। और बुध राहु की जो युति है वो अकेले हो जाएगी फिर, और ये जो बुध राहु की अकेले युति रहेगी ना, ये और ज़्यादा आपको पैसा दे देगी। तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि बुध राहु की इस युति में विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा और अकस्मात लाभ प्राप्त होगा, ऐसा एक गोचर यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद आपके लिए दिनांक 18 और 19 तारीख में चंद्र ग्रह आपके साहस पराक्रम के घर में गोचर करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं परिस्थितियों को अनुकूल ही बना रहे हैं, कोई यहाँ विपरीत परिस्थितियों का निर्माण नहीं होगा। आपके शरीर का, आपकी राशि का स्वामी यदि 3rd हाउस में हो तो ऐसे में ये साहस पराक्रम को बढ़ा देता है। इंसान शांति और चतुराई से अपना काम निकालने में माहिर रहता है, और ऐसे में मित्रों का, सगे संबंधियों का, खास लोगों का जो सहयोग है वो प्राप्त होता है। मित्रों, अंतिम दिन जो रहेगा वो भी आपके लिए बेहतरीन है। इसमें इनफैक्ट चंद्र ग्रह अपने कारक स्थान में रहेंगे, तो कोई भी ग्रह जब अपने कारक स्थान में रहता है तो लाभ देता है, और विशेष रूप से उन चीज़ों से जिन चीज़ों का वो कारक होता है। तो मन की विचारों की स्थिरता, कोई छाती से संबंधित रोग चल रहे थे तो वो दूर होंगे। इसके अलावा सुख साधन, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान से संबंधित कार्य बनेंगे। और जो लोग वाइट चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं या कोई लिक्विड का काम करते हैं, लीकर का काम है, या कोई जो एसेंशियल आइटम डेली बेसिस के होते हैं इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि तकरीबन जो पूरा का पूरा वीक है वो यहाँ पर कर्क के दर्शकों के लिए मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ एक और नेक्स्ट राशि की। इस राशि के लिए भी डबल राजयोग बनेगा। जी हाँ, डबल। एक तो चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग, और दूसरा चंद्र मंगल का नीच भंग राजयोग, और मंगल शनि का भी नीच भंग राजयोग। तो 2 नीच भंग राजयोग और 1 गज केसरी राजयोग के द्वारा ये महीना आपका बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, विशेष रूप से सप्ताह, और इम्पॉर्टेंट सप्ताह भी है, सूर्य निकल जाएंगे दिनांक 14 तारीख को। इनका परिवर्तन दोपहर बाद में काफ़ी अच्छा है। ये भाग्य स्थान में आएंगे, लाभेश होकर के आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी जो लाभ की स्थिति है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अष्टम से निकलेंगे। इसके अलावा अब हम इसको और एक्सप्लोर करें, चीज़ों को डिवाइड करें, तो जो शुरुआती पहले 2 दिन रहेंगे
14 और 15 तारीख के वो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, लाभप्रद रहते हैं। इसमें आपके कैरियर की, सरकारी नौकरी की, पदोन्नति, प्रमोशन, ऐसी सब चीज़ें प्राप्त होने का योग बन रहा है। आपके कार्य की सिद्धि होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा, राज्य सरकार में आपका नाम होना और आजीविका के जो साधन हैं उनका बढ़ना, इस प्रकार का एक योग दिखाई देता है। और इनफैक्ट शनि का यहाँ पर शश नाम का महापुरुष राजयोग, डबल नीच भंग राजयोग, तो ऐसी स्थिति में ये समय काफ़ी मूल्यवान हो जाता है। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो भी करना चाहते हैं निसंकोच भाव से आप करिए, आपके सफलता इर्द गिर्द हमेशा रहेगी। ये मैं बिल्कुल किसी प्रकार का इसमें कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा अब जब परिवर्तन होगा और 16 और 17 तारीख को आपके लाभ के घर में चंद्रमा जाएंगे तो लाभ की स्थिति को मजबूत करेंगे। इसका मतलब प्रॉफिट भी अच्छा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा स्वयं राशि के पहले 2 दिन में रहेंगे नीचभंग राजयोग बना के, इसके बाद लाभ स्थान में चले जाएंगे, कर्मेश होकर के जाएंगे, तो कर्म की गति को और मजबूत करेंगे। व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा, एग्रीमेंट समझौते वगैरह यहाँ पर बढ़ेंगे, दैनिक आय और डेली के टारगेट पूरे होंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आपके मित्रों का, आपके जीवन साथी का, आपके व्यापारिक पार्टनर का, इनका भी जो भरपूर सहयोग है वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए लाभ की स्थिति मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, आपको जो ध्यान रखना है वो 18 और 19 तारीख में रखना है, क्योंकि पहले जो 4 दिन हैं इनमें तो आप मान के चलिए 4-4 राजयोग का गेन आप उठा रहे हैं, क्योंकि दिनांक 16 और 17 तारीख में गज केसरी राजयोग भी तो बनेगा चंद्रमा गुरु का, जो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, जो एजुकेशन के लिए काफ़ी स्थितियों को मजबूत कराएगा। कहीं कोई सिलेक्शन आपका हो सकता है, आपको अकस्मात धन लाभ के अवसर प्रदान करेगा। यहाँ पर बच्चों का सुख बढ़ेगा, आपको यहाँ आपकी मंत्रणा शक्ति बढ़ेगी, प्रबंधन कला बढ़ेगी। परंतु जब 18-19 तारीख में 12वें भाव में जाएंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा केयरफुली वर्क करना है, इमोशनल और भावुक होकर के आपको कोई भी डिसीजन नहीं करना, ये मैं आपको सलाह दूंगा। और अंतिम दिन जो आपके लिए रहेगा वो काफ़ी मुझे फेवरेबल नज़र आ रहा है, क्योंकि अंतिम दिन में विशेष रूप से आपकी राशि में एक शुभ ग्रह आ जाएगा, तुला राशि के अंदर चंद्रमा जैसा ग्रह। तो ये एक शांति और एक स्थिरता का जो वास है वो यहाँ पर बढ़ेगा, ये भी मैं आपसे यहाँ पर कह देना चाहता हूँ। तो मित्रों, ये हैं 3 राशियाँ जिनकी ग्रह गोचरीय स्थिति मैंने भी आपसे डिस्कशन करी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए तो मेरे एस्ट्रो 24 फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिए आप। इसके अलावा मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो टीवी इंडिया, या आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा। यहाँ मैं दैनिक राशिफल अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ उसको भी सुन सकते हैं दैनिक गोचर देखने के लिए। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।